देखिए जेई मेंस में 2001 में पूछा गया आपको पीवाईक्यू है उसका अल्फा बीटा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और क्या है 20 है उसका पावर 1/आपको 4 है 1/4 है और क्या है आपको x है और प्लस 5 है उसका पावर आपको 2 है इजकल टू 0। आपको फाइंड किया गया है अल्फा टू दी पावर 8 और प्लस बीटा टू दी पावर 8। ये इस तरह भी दे सकता है अल्फा टू दी पावर 8 और प्लस 1/बीटा टू दी पावर -8 या इसे भी दे सकता है तो 1/अल्फा टू दी पावर -8 या 1 और यहाँ अल्फा टू दी पावर आपको माइनस बीटा टू दी पावर -8 भी दे सकता है। इस फॉर्म में भी दे सकता है सेम ही है आंसर होगा। देख लीजिएगा ये इनवर्स में ऊपर जाएगा प्लस होगा ये भी इनवर्स में ऊपर जाएगा प्लस होगा। या अल्फा टू दी पावर 8 है या अल्फा टू दी पावर माइनस अल्फा 8 होगा तो ऊपर जाके क्या होगा 8 ही हो जाएगा। घुमा के आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ देखिए हमको क्या करना है यहाँ लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 है इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x 1/2 को अंडर रूट x लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 है 5 पे पावर हाफ है तो अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए और अंडर रूट 5 इसको लिख सकते हैं हम इजकल टू -20 लिखे उस पे पावर कितना -20 लिखे 1/आपको 4 और x माइनस यहाँ अब इसको बोथ साइड कर दिए स्क्वायरिंग कर दीजिए इवन नंबर है आपको माइनस हट जाएगा तो यानी इसको आप लेट कर लीजिए a इसको मान लीजिए आपको b या बीच में प्लस है प्लस की आप डायरेक्ट लिखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर लिखते हैं उसका स्क्वायर a क्या माने थे x स्क्वायर को प्लस b स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 a क्या है आपको a है x और b क्या है अंडर रूट 5 इजकल टू आपको क्या हुआ ये 2 1/4 है कट जाएगा तो यहाँ 1/20 होगा 20 नहीं होगा यहाँ 20 1/2 और आपको x इसको सॉल्व किए तो x टू दी पावर 4 और प्लस 5 आ जाएगा ये रूट कट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ प्लस 2x है यहाँ x अंडर रूट 5 देखिए अंडर रूट 20 को उस पे पावर है 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20 2 इंटू 2 इंटू 4 लिख सकते हैं 1/2 है ये रूट को अंदर में कर दीजिए 1/रूट की जगह 20 को रूट के अंदर में कर दीजिएगा x इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आएगा अंडर रूट 5 x को रहने दीजिए इसको सॉल्व किए हैं आप इसको सॉल्व किए हैं तो 2 अंडर रूट आपको क्या आया है 5 आया है ठीक है। तो यहाँ लिखिए 2 अंडर रूट 5 और x ये और ये सेम कट गया बचा का x टू दी पावर 4 इजकल टू -5 तो हम x तो इसको हम लिख सकते हैं ये सेटिस्फाई करेगा अल्फा को भी और बीटा को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कीजिए आप अल्फा इजकल टू हो गया हमको 4 इजकल टू माइनस आपको 5 बोथ साइड ले लिए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अल्फा टू दी पावर हो जाएगा 8 ये हो गया आपको 25 माइनस हट जाएगा इवन की वजह से कि -2 का इवन पावर पर पावर है 2 तो -2 इंटू -2 क्या बचेगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 25 हो गया तो बीटा का भी पावर क्या हो जाएगा बीटा टू दी पावर है 25 हो जाएगा। फिर आपको अगर पूछ गया 16 का अगर पूछ दिया अल्फा टू दी पावर आपको 16 और बीटा टू दी पावर आपको 16 तब क्या करेंगे इसका भी लिख सकता है ये 1/अल्फा टू दी पावर 16 और प्लस 1/अल्फा टू दी पावर -16 बीटा बीटा ये ऊपर चला जाएगा दोनों इनवर्स में 1/a टू दी पावर -n को लिख सकते हैं a टू दी पावर n दोनों को कर दीजिएगा
या इसे इस तरह भी दे सकता है 1 बाई अल्फा टू दी पावर -16 और प्लस बीटा टू दी पावर 16, या आपको अल्फा टू दी पावर 16 प्लस 1 बाई बीटा टू दी पावर -16, सबका आंसर सेम ही होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। तो यहाँ फिर से आप ले लिए इसका स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग में लेंगे हम, क्या लेंगे, अल्फा टू दी पावर 8 पता है किसके इक्वल है 25 पे, फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, तो ये अल्फा टू दी पावर से कितना हो गया आपको 16 हो गया, कितना 625 हो गया। बीटा का भी सेम ही वैल्यू होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा आपको, किसका अल्फा टू दी पावर आपको 16 का और प्लस बीटा टू दी पावर 16 का। आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में दे सकता है। इस फॉर्म में देगा किसी को पता नहीं, क्योंकि नाम ही कंपटीशन है IIT जेईई,